ख्याल तौबा का ख्याल तौबा का दिल में अगर उतर जाता, ख्याल तौबा का दिल में अगर उतर जाता, मैं अपने घर से निकल कर खुदा के घर जाता। एक शेर पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह तमाम लोगों को मैं जोड़ने का कोशिश करता हूँ। ये मस्जिद का प्रोग्राम है। फैसल रशीदी साहब, मेरे ख्याल से मैं पहली बार आपके सामने ये शेर पढ़ रहा हूँ। शेर सुनिएगा मस्जिद के हवाले से। मस्जिद में चंदा देने के बाद क्या होता है, इंसान को क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, इस तरह का एक शेर में पढ़ता हूँ। अपने आप को लोगों में, मैं नहीं आप सभी हजरात को, अपने आप में कोई भी शख्स कितना कमाल कितना वजन होना चाहिए कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। आ जाए आप लोग आ जाएं इधर, जो मेरे चचा लोग खड़े हैं, आप लोग इधर आ जाएं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, अरे जिंदगी ऐसी जियो के मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसी जियो के मिसाल बन जाए। ये शिहाब केरल से जो हज के लिए पैदल चला है, ये हज पैदल करने के लिए चला है। अल्लाह इनकी हज को कबूल फरमाए, इनकी हिम्मत को, इनके जज्बात को मैं सलाम करता हूँ। और पूरे मजमे से मैं ये सुनना चाहता हूँ कि हम लोग इरादा हज का करेंगे और हज का इरादा करके वहां से लौटने का इरादा नहीं करेंगे। कौन कौन वहां से लौटना नहीं चाहते, अगर हाथों को उठाकर बताएं। माशाअल्लाह, आपके हाथों को उठाने को कबूल फरमाए। देखिए आप सभी हजरात के सामने कितने सारे मीडिया आपके सामने हैं। प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा, बिल्कुल 4-5 यूट्यूब चैनल वाले यहाँ मौजूद हैं जो आपके 22 बिट्टी पश्चिम टोला छोटा सा गांव है, बिल्कुल पूरी दुनिया यूट्यूब के जरिए से देख रही है। एक शेर पढ़ता हूँ। आप लोगों ने वादा किया है कि अल्लाह ने अगर मुकद्दर में हज लिखा है तो हम लोग हज करने जाएंगे और लौट के नहीं आएंगे। शेर सुनिएगा, मौलाना तंजीर साहब और गुलाम रब्बानी, फैसल रशीदी, तमाम उलमा इकराम, मौलाना महफूज सदारत साहब, आपको मैं तमाम लोगों को शरीक करता हूँ। शेर अगर अच्छा और सच्चा लगे तो दुआओं से नवाज दीजिएगा कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे गिलाफे काबा का कलर बना देता तो अच्छा था। मुझे गिलाफ, मिस्टर भाई, मुजफ्फर भाई, जहां कहीं भी हो, आप लोगों का खासकर तवज्जो चाहता हूं कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे गिलाफे काबा का कलर बना देता तो अच्छा था। हज की तमन्ना अब मुझे जीने नहीं देगी, फैसल भाई, हज की तमन्ना अब मुझे जीने नहीं देगी, इलाही मदीने ले जाके मार देता तो अच्छा था, इलाही मदीने ले जाके मार देता तो अच्छा था। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सन्नाटा है, मजा नहीं आ रहा है। ये महफिल नहीं है, घर है खुदाए कदीर का। ये महफिल नहीं है, घर है खुदाए कदीर का। रुतबा यहाँ है सबका अमीरो फकीर का, रुतबा यहाँ है सबका अमीरो फकीर का, मुझे गरीब जानकर कोई पूछता न था। फरहान दिल सुनिएगा कि मुझे गरीब जानकर कोई पूछता न था, दारुल उलूम वक्फ ने खरीद कर मुझे अनमोल बना दिया, दारुल उलूम वक्फ ने खरीद कर मुझे अनमोल बना दिया। मुझे एक शेर याद आ गया मौलाना महफूजुर रहमान साहब पर कि सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मौलाना महफूजुर रहमान पर सदारत नाज करती है, अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ
हूँ तिलावत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। मेरा मस्कन है बिशनपुर मगर बारसोई रहता हूँ लोगों। मेरा मस्कन है बारसोई मगर जिला कटिहार लोगों। खुदा का शुक्र करता हूँ सुकूनत नाज करती है। खुदा का शुक्र करता हूँ सुकूनत नाज करती है। नजामत का सलीका कुछ नहीं रोहल्ला, तुम्हें नजामत का सलीका कुछ नहीं, लेकिन बुजुर्गों की दुआओं से नजामत नाज करती है। बुजुर्गों की दुआओं से नजामत नाज करती है। बहुत तेजी के साथ उस शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा। एक शेर और पढ़ता हूं, बिल्कुल धीरे धीरे से। बड़े शायर को पहुंचने में बड़ी ताखीर होती है और बड़े शायर को बिल्कुल इसके साथ सुना जाता है, बेदारी के साथ सुना जाता है। एक शेर और पढ़ता हूं कि कुछ जरूरी तो नहीं, मौलाना तंजीर साहब आप पहली बार सुन लीजिए, कि कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, और जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना। कह दीजिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना। याद रखना है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखना है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना। शायर अलग अलग जाविये से कुरान करीम के हवाले से अशार रकम किए हैं। शायरों के अलग अलग जज्बात और एहसासात है। शायर अलग अलग तरीके से शायर शेर को निखारते हैं। जहां जिब्राइल अमी बादब पर बिछाए होते हैं उस बारगाह को चलें, जहां जिस बारगाह का आप और हम वसीला दे दें उस बारगाह में हमारी दुआएं कबूल होती है। उस बारगाह को चलें जिस बारगाह को जाने को बहुत सारी आंखें तड़पती और तरसती रहती है। उस बारगाह को चलें जहां काली कमली वाले रोज़ाए अनवर के अंदर आराम फरमा रहे हों। उस बारगाह को चलें जिस बारगाह को जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा पैदा फरमा देते हैं, वो शख्स ऐसा हो जाता है जैसा कि वो अपनी माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। उस बारगाह को तज़किरा करें जिस बारगाह के बारे में शायर कहता है कि चलो मदीना किसी रोज हो लिया जाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इधर देखें, मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत उधर जाने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह मैं तमाम को शरीक करता हूँ। धीरे धीरे इंशाअल्लाह जो नबी के दीवाने हैं, नबी से मोहब्बत रखने वाले हैं, ये सड़कों पर नहीं इंशाअल्लाह यहाँ पर आ जाएंगे कि चलो मदीना किसी रोज हो लिया जाए। है जितना दाग गुनाहों का धो लिया जाए, है जितना दाग गुनाहों का धो लिया जाए, और तमाम उम्र न आए ख्याल जन्नत का, और तमाम उम्र न आए ख्याल जन्नत का, जमाले गुंबदे खजरा में खो लिया जाए, जमाले गुंबदे खजरा में खो लिया जाए। नबी के दीवानों एक मरतबा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी का ख्वाब में दीदार हो भी सकता है, नबी का ख्वाब में दीदार हो भी सकता है। दुरूदे पाक पढ़ के अगर सो लिया जाए, उस बारगाह को चले जहां जिस बारगाह के बारे में कैसरुल जाफरीन मरहूम ने 4 मिसरे कहे हैं कि आफताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे, आफताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे, और महताब आए तो दीवार से लगकर बैठे। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोजे का शरफ, आसमां भी अगर आए तो जमीन पर बैठे। बड़े अदब के साथ हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर बड़े भाई फैसल रशीदी को मैं दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने सकर आमेज नगमों से हम तमाम सामीईन को महसूस फरमाए। इस शेर से फैसल रशीदी का इस्तकबाल है कि ए फैसल संभल के चल, ये शहरे रसूल है। कि ए फैसल संभल के चल, ये शहरे रसूल है। कानून यहाँ इश्क है, कांटा भी फूल है। ये निखरी निखरी रोशनी जर्रों में चांदनी, ये निखरी निखरी रोशनी जर्रों में चांदनी मेरे नबी के पाक कदमों की धूल है। माइक पर आली जनाब फैसल रशीद। मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम शोहराए इज़ाम, बालूपारा के अच्छे लोगों,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसा लग रहा है पश्चिम टोला 22 भट्टी के लोगों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लग रहा है कि मैं कहीं गलत जगह पर आ गया हूँ। एड्रेस गलत तो नहीं है? सही है? तो फिर बताएं आप, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? मेरे सलाम का इस तरीके से आप जवाब दें, मुझे लगे कि कुछ सुनने के मूड में हैं आप, मैं कुछ सुनाने के मूड में हूँ। फिर से आपकी अदालत में दहलीज पर सलाम अर्ज करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब भी कुछ लोग खामोशी से, कंजूसी से काम ले रहे हैं। सारे लोगों को चाहिए था कि मेरे सलाम का इस तरीके से जवाब दे, लगे उनको कि उनकी नेकियों में इजाफा हो गया हो, है ना? कोई सलाम करे, सलाम करना सुन्नत रसूल है और जवाब देना उससे बड़ा भारी है। क्या मोहतरम, है ना? तो जब कोई सलाम करे, सामने वाला अगर जोर से सलाम करे तो सामने वाले को भी चाहिए कि वो जोर से जवाब दे। ये दुनिया है, वरना कुछ बहुत कुछ सोचने लगते हैं लोग, है ना? तो ऐसा ना करें। बड़ी मसाफत तय करके आपके बीच हाजिर आया हूँ इस उम्मीद के साथ कि बालूपारा और 22 भट्टी के अच्छे सामीन माशाअल्लाह हमेशा मोहब्बतें मिली हैं। आपके मोहब्बतों का मैं कर्जदार हूँ। 22 भट्टी वालों ने हमेशा जी भर के मुझे नवाजा है, जी भर के सुना है। ख़ास तौर से मेरे मोहतरम, मेरे अजीज़, मेरे करम फरमा, मेरे दोस्त, जिसने बारसोई के अतराफ में फैसल रशीदी को पहचानने का एक जरिया बना, मेरे बड़े भाई जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया। बड़े दिलदादा लोग हैं ये और बहुत खिदमत गुजार भी हैं माशाअल्लाह। जब इनके दर पर आप जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये खाली नहीं लौटाते, हैं ना? बहुत हंसमुख मिजाज का लड़का है। इनके लिए दुआ करें कि आपके समाज में ये बढ़ करके, चढ़ करके हिस्सा लें और आपके समाज को आगे बढ़ाएं और ऐसे नौजवान दो चार और हो जाएं ताकि ये समाज और तरक्की करे, है ना? इसी तरीके से इस प्रोग्राम के खूबसूरत सदारत फरमा रहे हजरत मौलाना महफूजुर रहमान साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया। इनकी भी मोहब्बतें मिला करती हैं और मिस्टर भाई और दिगर हजरात और नकीब हिंदुस्तान की निज़ामत बड़ी अच्छी हो रही है और माशाअल्लाह उलमाए कराम स्टेज पर तशरीफ फरमा है। मैं इन सब की दुआएं लेता हूँ। यहाँ से एक मतला पढ़ता हूँ और इस मतले से मुझे लगना चाहिए कि 22 भट्टी की मोहब्बतें और खुशबू का आना शुरू हो गया है। यहाँ से 22 भट्टी का फासला ज़्यादा दूर नहीं है, ये बालूपारा है। बालूपारा होते हुए मुझे 22 भट्टी तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें। एक मरतबा दो चार लोग मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के इतना बुलंद मुझे लगना चाहिए मेरे नबी का मकाम है। सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब मतला हाजिर करता हूँ। माइक ऑपरेटर साहब इसमें ताकत दे दीजिए। आपका माइक बहुत अच्छा चल रहा है। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है आपको मैं लखनऊ तक ले जाऊंगा इंशाअल्लाह, है ना? जरा सा आप अपनी आवाज ठीक करें। हाँ, बहुत अच्छा माइक चल रहा है, इसमें सिर्फ ताकत दे दीजिए आप। हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें। ये देखिए अभी मतले का ये हाल है तो अंजाम क्या होगा। हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें कि इतना बुलंद मेरे नबी का मकाम है। क्या बात है, बहुत अच्छे। कि इतना बुलंद मेरे नबी का मकाम है।
गम है। मुझे लगना चाहिए कि मैं बालूपारा 22 भट्टी की सरजमीन पर हूँ। यहाँ के लोग बहुत मोहब्बतों से कलाम सुनते हैं और माशाअल्लाह हमें ये यकीन, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पूरे जिला कटिहार में कहीं अगर सीरत के प्रोग्राम सबसे ज्यादा होते हैं तो वो बारसोई की धरती है। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें कि इतना बुलंद मेरे नबी का मकाम है, इतना बुलंद मेरे नबी का मकाम है। सबसे पहले और सबसे बाद में यूं कह लीजिए कि सबसे पहले मुझे शुक्रिया अदा करना था मेरे रफीक मोहतरम, मेरे अजीज गुलाम रब्बानी साहब, जिनकी दावत पर, जिनके कॉन्टेक्ट से मैं आप तक पहुंचा हूं। भाई की दुआएं चाहता हूं, हाजिर करता हूं। अब यहां से सुने कलाम सुने, हाजिर करता हूं। जरा सब मोहब्बतों से आप नवाजना शुरू कर दीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के इतना बुलंद मेरे नबी का मकाम है, 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 कि इतना बुलंद मेरे नबी का मकाम है। बुलंद मेरे नबी का मकाम है, जिब्रील जैसा आला फरिश्ता गुलाम है, जिब्रील। सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे फैसल भाई, क्या कहने, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा शेर था, यकीन जानिए इतना बड़ा शेर था कि इसके माने को आप समझने की कोशिश मत कीजिएगा, बाद में घर जाकर के समझिएगा, फिर दाद दीजिएगा। लेकिन आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए, है ना, है कि नहीं? हजरत अच्छा अगर पढ़ रहा हूँ, कलाम अगर अच्छा हो तो हजरत सिर्फ आपकी दुआएं, लब ज़ेरे लब मुस्कुराहट सिर्फ देखना चाहता हूँ। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें, देखिएगा। और 22 भट्टी के लोग ऐसे हैं कि ये पहले जी भर के सुनना जानते हैं, उसके बाद जी भर के नवाजना जानते हैं, है ना? हाँ, हाजिर करता हूँ, देखिएगा बतौर खास मुलाहिजा करें। अच्छा पढ़ रहा हूँ तो एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि इतना बुलंद मेरे नबी का मकाम है, इतना बुलंद मेरे नबी का मकाम है, जिब्रील जैसा आला फरिश्ता गुलाम है, जिब्रील जैसा आला फरिश्ता गुलाम है। अब एक शेर आ रहा है। दुनिया की सारी रिवायतें बदल गई, सरकारें बदल गई, हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन दुनिया के अंदर कोई चीज अगर नहीं बदली, वो चीज आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा कीजिएगा। हाजिर करता हूँ कि दुनिया के जो निजाम बने थे बदल गए। हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें कि दुनिया के जो निजाम बने थे बदल गए, दुनिया के जो निजाम बने थे बदल गए, दुनिया के जो निजाम बने थे बदल गए, कि दुनिया के जो निजाम बने थे बदल गए। दुनिया के जो निजाम बने थे बदल गए, इस्लाम का निजाम मुकम्मल निजाम है, इस्लाम का निजाम मुकम्मल निजाम है, इस्लाम का निजाम मुकम्मल निजाम है, इस्लाम का निजाम मुकम्मल निजाम है।
हम मुशाहिदा करते हैं, हम सोचते हैं रात की तन्हाई में कि आखिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। मैं मस्जिद भी जाता हूँ, नमाजें भी अदा करता हूँ, नमाजें भी पढ़ता हूँ, अल्लाह से रात की तन्हाई में गिड़गिड़ा करके मांगता भी हूँ, आखिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। एक सवाल पैदा होता है ना, एक सवाल पैदा होता कि नहीं होता है। आप मैं जो भी शेर पढ़ूंगा यकीन जानिए कुरान और हदीस से पढ़ूंगा, और उलमा खुद कहेंगे कि ये शेर कितना बड़ा शेर था और कितनी बड़ी बात कहने की कोशिश की गई है कि नहीं हज़रत। तो इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ, ये चहल पहल बोल चाल सबसे पहले आप बंद करें। इन बच्चों को आप या तो पीछे भेज दें या ए बाबू क्या है मेरी आप वाट लगा रहे हो भाई, यहाँ आकर के आप खड़े हो जाओ कुछ देर, फिर आपको एहसास होगा पैर लड़खड़ाने लगेंगे आपके। कुछ देर के लिए सुन लो यार, इतनी दूर से आया हूँ भाई। हाँ जरा सा मोहब्बतों से सुन ले, हो सकता हूँ कौन सी बात आपके काम की हो जाए और आपकी दुनिया बदल जाए, आपकी आखिरत बदल जाए। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें। हम सोचते हैं मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, आखिर आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है। शेर सुने बतौर खास मुलाहिजा करें कि उसकी दुआ कबूल न होगी ये जान लो, क्या बात है। उसकी दुआ कबूल न होगी ये जान लो, उसकी दुआ कबूल न होगी ये जान लो, उसकी दुआ कबूल न होगी ये जान लो, उसकी दुआ कबूल न होगी ये जान लो। उसकी दुआ कबूल न होगी ये जान लो, वो आदमी के जिनका निवाला हराम है, वो आदमी के जिनका निवाला हराम है, वो आदमी के जिनका निवाला हराम है, वो आदमी के जिनका निवाला हराम है। माशाअल्लाह ये मोहब्बतें 22 भट्टी की मिलनी शुरू हो गई है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपके कारोबार में खूब बरकत दे। तकबीर हजरत संभाल के रखिएगा। तकबीर शायर इस्लाम जनाब फैसल रशीदी, माशाअल्लाह बहुत खूब फैसल भाई। हाँ सही मजाक सट के हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें। अब जो है यहाँ से एक मतलब पढ़ता हूँ, देखिएगा हाजिर करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ दो चार लोग बैठ करके बातें करते हैं उसको क्या बोलते हैं? शैतान नहीं, उस जगह को हल्का बोलते हैं। हल्का बना करके बातें कर रहे थे दो चार लोग मिल करके, है ना। ये पूरी जमात को शरीक करता हूँ, एक मतला पढ़ता हूँ। देखिएगा हजरत बतौर खास मुलाहिजा करें। बहुत अच्छा मतला है। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि क्या खुश नसीब था वो, क्या खुश नसीब था वो। सुने 22 भट्टी वालों, जो आपको सुना करके गया हूँ 2 4 साल 5 साल आ करके, वो सारे के सारे कलाम को मैं रख करके आया हूँ लखनऊ में, और जो सुना रहा हूँ ये समझ लीजिए कि 22 भट्टी वालों बिल्कुल ताज़ा कलाम सुना रहा हूँ। मैं जब भी आता हूँ कुछ नया सुनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। हाजिर करता हूँ, देखिएगा बतौर खास मुलाहिजा करें कि क्या खुश नसीब था वो, कि क्या खुश नसीब था वो, क्या खुश नसीब था वो। हल्का 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 मेरे नबी का,
बतौर खास मुलाजा करें कि क्या खुश नसीब था वो क्या खुश नसीब था वो हल्का हल्का मेरे नबी का, क्या खुश नसीब था वो, क्या खुश नसीब था वो, क्या खुश नसीब था वो हल्का मेरे नबी का, हल्का मेरे नबी का, दिन रात देखता था दिन रात देखता था चेहरा मेरे नबी का, दिन रात देखता। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे के दिन रात देखता था चेहरा मेरे नबी का, दिन रात देखता था। इस कलाम को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ और जब दूसरी राउंड में आपके पास आऊंगा तो इंशाअल्लाह उस वक्त इस कलाम को मुकम्मल पढ़ूंगा, है ना, तवानाई के साथ। लेकिन उससे कबल 4 मिसरे देखिएगा हजरत बतौर खास मुलाहिजा कीजिएगा जी इरशाद। कि रहमते हक से कभी दूर नहीं हो सकता। क्या बात है, बहुत अच्छे। हाजिर करता हूं मुलाहिजा करें हजरत, आप इधर ध्यान दीजिए, आप की तवज्जो मेरी शायरी की मेराज है। जिनके हिस्से में सदारत होती है उन्हें चाहिए क्या, उनका ये फर्ज है कि हम छोटों को नवाजे मोहब्बतों से, है ना। और माशाअल्लाह आप तो इस इलाके की जिम्मेदारी लिए फिरते हैं, अल्लाह आपसे बहुत बड़ा काम ले रहा है। लेकिन आपकी तवज्जो इधर भी हो जाए, उधर कुछ देर के लिए किसी और को आप शरीक करते हैं, है ना। मोहब्बतें बस आपकी चाहता हूँ, शेर सुनिए ताकि कोई आपसे पूछे कि कोई शायर है आपके नजर में तो कम से कम ये तो कह सकें कि फैसल रशीदी साहब हैं मेरे निगाह में, वरना आप सुनेंगे नहीं तो फिर आगे के लिए दुश्वारी हो जाएगी। हजरत हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें कि रहमते हक से कभी दूर नहीं हो सकता। सुने दोस्तों कि रहमते हक से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता, रहमते हक से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता, के अपने मुंह पर जो पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता, के रहमते हक से हक से कभी दूर नहीं हो सकता, कि उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। अब आइए एक कलाम के चंद शेर आपके खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ, मेरे साथ सब लोग मिल करके पढ़ेंगे, है ना, सारे लोग मिल करके पढ़ेंगे। बिल्कुल नया और ताज़ा कलाम हाजिर करता हूँ हजरत, आपकी निजामत में पहली बार और 22 में भी पहली बार, मुलाहिजा करें।
कि मेरे मौला, मेरे मौला, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला। मेरे साथ मिलकर के आप बोलिए कि मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला। के सहाबा की तरह मौला मेरा ईमान हो जाए। जरूरत इस बात की है, हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें कि सहाबा की तरह मौला मेरा ईमान हो जाए। सहाबा की तरह मौला मेरा ईमान हो जाए। के सहाबा की तरह मौला मेरा ईमान हो जाए। तेरी यादों में मरना, तेरी यादों में मरना, जीना सब आसान हो जाए। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला। हजरत इन हुफ़ाज़ इकराम को, जितने हुफ़ाज़ इकराम बैठे हैं और जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान हैं, उनके हवाले से एक शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा करें कि यकीनन साथ में ले जाएगा 10 फर्द को जन्नत। बोल दीजिए आमीन इंशाअल्लाह। देखिए इस वक्त यकीन जानिए, अभी 2 से 2.5 महीना पहले मेरा 3 ऑपरेशन हुआ है ना, जिसकी वजह से मैं कुछ आवाज़ को खोल करके नहीं पेश कर पा रहा हूँ। कुछ कमजोरियाँ भी होंगी। इंशाअल्लाह 3-4 महीने के बाद कुछ और आराम मिल जाएगा तो आपके सामने इंशाअल्लाह दोबारा जब आऊँगा तो और बेहतर पढ़ने की कोशिश करूँगा। मेरी कमी को दूर कीजिएगा, लेकिन जैसा भी पढ़ रहा हूँ इसको कबूल फरमा लीजिए। हाजिर करता हूँ, देखिएगा रूहुल्लाह साहब बतौर खास मुलाहिज़ा करें कि यकीनन साथ में ले जाएगा 10 फर्द को जन्नत। के यकीनन साथ में ले जाएगा 10 फर्द को जन्नत। के जिस घर में भी कोई हाफिज़े कुरान हो जाए। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला। बहुत अच्छे। पानी है क्या? जरा सा पानी लाइए। आवाज़ थोड़ी खींच आइए सिर्फ 4 मिसरे पढ़ करके अपनी जगह लेता हूँ। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा कीजिएगा। देखिएगा खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। कि मोहम्मद पे सब कुछ। क्या बात है, बहुत अच्छे।
अगर शेर अच्छा हो तो आपकी दाद मिलनी चाहिए जी। मेरी माँ बहनें जरा सा खामोश हो जाएं, आपकी आवाज ज्यादा आ रही है ना। और ये भाई साहब को वहां से निकाल दीजिए आप। देखिएगा, हाजिर करता हूँ हज़रत बतौर खास मुलाज़िम कि मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं। क्या बात है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत मुलाजा कीजिएगा कि मोहम्मद पे सब कुछ, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं। हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं। हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं। माशाअल्लाह। समूना खातून के नाम से मोहम्मद इरफान ने दिया है। माशाअल्लाह। मस्जिद में दिया गया। हाँ, मस्जिद अल्लाह के 500 रुपए से मस्जिद समूना खातून ने ताउन किया है मरहूम के नाम से। अल्लाह उसके देने को कबूल फरमाए। जिन लोगों को मस्जिद में देना हो वो हजरत के हाथ में दें, वरना गलत हो जाएगा, है ना। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा कीजिएगा कि मोहम्मद पे सब कुछ, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं। हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं। हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं कि मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं। हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं कि मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं। हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं। हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। उसे करबला में निभाने चले हैं। अस्सलामु अलैकुम।